तो हे भारत सरकार ने जैसे ही 8वें के पे कमीशन का डिक्लेरेशन किया है, केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही प्रश्न उठ रहा है कि हमारी सैलरी कितनी बढ़ सकती है। तो जानिए हमारे इस वीडियो में कि आपकी वेतन में कितना इजाफा होगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जिस साल भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाली मिनिमम सैलरी पता है कितनी थी? उस समय 55 रुपये थी। फिर समय दर समय बनते रहे पे कमीशन और बढ़ती गई गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी। कुल 6 पे कमीशन के बाद 2016 में आया 7वां पे कमीशन, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारी की मिनिमम सैलरी 18,000 कर दी गई। अब केंद्र सरकार 2025 में 8वें पे कमीशन की भी घोषणा कर दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यह बहुत बड़ी ही खुशखबरी है, परंतु थोड़ा टेंशन इस बात की भी है कि उनकी सैलरी बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ने का कोई पैमाना है भी या नहीं। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो जब से हमारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की है, तब से सरकारी कर्मचारी के अंदर हर समय एक ही प्रश्न घूम रहा है कि केंद्रीय कर्मचारी के सैलरी में कितना इजाफा होगा और साथ ही रिटायर कर्मचारियों को पेंशन कितना मिलेगा। फिलहाल ये मुद्दा उस दिन सॉर्ट आउट होगा जब 3 सदस्यीय कमेटी आयोग सरकार की जब अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। उसके बाद ही गवर्नमेंट क्लियर करेगी कि कर्मचारी की सैलरी कितनी बढ़ सकती है। तो इससे पहले 7वें वेतन आयोग की जर्नी को जल्दी से समझ लेते हैं। तो देश में पहला वेतन आयोग 1946 में गठित हुआ। इसकी सिफारिश के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय की मिनिमम सैलरी तय की गई, जो कि 55 रुपये थी तथा मैक्सिमम 2,000 रुपये थी। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारी के जीवन स्तर को सुधारना था। दूसरे वेतन आयोग का गठन सन 1957 में हुआ तथा इसमें मिनिमम सैलरी 80 रुपये प्रति मंथ तय की गई। तीसरे वेतन आयोग से बेसिक मिनिमम सैलरी 185 रुपये हो गए थे और साल 1986 में लागू हुआ चौथा वेतन आयोग, जिसमें मिनिमम सैलरी बढ़कर 750 रुपये हो गई थी। और फिफ्थ वेतन आयोग में जो 1997 में यह सैलरी बढ़कर 2550 रुपये हो गए तथा मैक्सिमम सैलरी पहली बार 26,000 रुपये हो गई थी। छठा वेतन आयोग साल 2008 में लागू हुआ, जिसमें मिनिमम बेसिक सैलरी बढ़कर 7,000 रुपये हो गई। इसी समय पे ग्रेड प्रणाली को लागू किया गया था। 7वें वेतन आयोग में मिनिमम सैलरी जो है बढ़कर 18,000 रुपये कर दिया गया और अधिकतम सैलरी 2.25 लाख रुपये कर दिया गया। वहीं अगर पेंशनर की बात की जाए तो 6th वेतन आयोग के बाद मिनिमम पेंशन 1275 रुपये से 3500 रुपये हो गई थी। वहीं 7वें वेतन आयोग के बाद मिनिमम पेंशन बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया गया था। छठा और 7वां वेतन आयोग लागू होने के दौरान जिस एक टर्म की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई थी वो था फिटमेंट फैक्टर। इस फिटमेंट फैक्टर से तय हुआ कि कर्मचारियों के सैलरी बढ़कर कितनी होगी और पेंशनर को भी कितना ज़्यादा मिलेगी। छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर था 1.86 और 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था। इसका मतलब यही होता है कि फिटमेंट फैक्टर जितना ज़्यादा होगा, कर्मचारियों की सैलरी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने वाला यह फिटमेंट फैक्टर होता क्या है और ये कैसे काम करता है? तो फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में सुधार करने किए जाने वाला एक फॉर्मूला है। मान लीजिए 7वें वेतन आयोग के अनुसार किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो 8वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर की मांग 2.86 है। तो 2.86 के अनुसार 8th पे कमीशन में कर्मचारी की मिनिमम सैलरी 18,000 इंटू 2.86 बराबर 51,480 रुपये हो जाएगी।